अगर आप भी लैंड में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लाखों रुपए बचा सकता है। हर साल लगभग हजारों लोग बिना सोचे समझे लैंड में इन्वेस्ट तो कर देते हैं, लेकिन फिर बाद में उन्हें रिग्रेट होता है कि उन्होंने एक गलत लोकेशन, एक लीगल प्रॉब्लम वाली प्रॉपर्टी या फिर कोई बिना बेसिक फैसिलिटी वाली जगह पे उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर दिया है। तो अगर आप ऐसी चीजों में उलझना बिल्कुल भी नहीं चाहते हो और अपना इन्वेस्टमेंट एक अच्छी लोकेशन पे करना चाहते हो, तो आज मैं आपको एक 9 पॉइंट्स बताऊंगा जिन्हें आप समझकर अपना इन्वेस्टमेंट एक अच्छी लोकेशन पे प्लान कर सकते हैं। तो हेलो एंड वेलकम बैक टू ब्यूरो ऑफ लाइफ स्टेट वेल्थ मेकर्स। मैं हूं आपका पर्सनल रियल एस्टेट एडवाइजर भरत माली और आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इंडिया में एक कॉमन सा बिलीफ है कि हमें हमेशा लैंड में इन्वेस्ट करना चाहिए क्योंकि लैंड आपको हमेशा अच्छे रिटर्न्स देता है। जनरली ये बात एकदम सही है, लेकिन कुछ फैक्टर्स होते हैं जो आपको लैंड लेने से पहले पता होना चाहिए। अगर आप ये फैक्ट्स जाने बिना ही इन्वेस्ट कर देते हैं तो ये डिसीजन आपका गलत भी हो सकता है। तो किसी भी लैंड में इन्वेस्ट करने से पहले आपको सबसे पहला पॉइंट जो ध्यान रखना है वो है उसकी लीगलिटी। आपको ये इंश्योर करना है कि जो लैंड आप खरीद रहे हैं क्या वो लीगल है या इलीगल है। सिर्फ आपकी रजिस्ट्री हो जाने से ये मतलब नहीं होता है कि वो प्लॉट वैलिड है। आप जिस भी प्लॉट में इन्वेस्ट कर रहे हो उस एरिया का आपको मास्टर प्लान देख लेना चाहिए और साथ ही ये भी कंफर्म करना चाहिए कि ये जो लोकेशन है वो किसी रोड या फिर गवर्नमेंट के सेक्टर प्लान में तो नहीं आता है। पॉइंट नंबर 2, बेसिक एमिनिटीज। आज तो आपने किसी भी लैंड में इन्वेस्ट कर दिया और आपने उस लैंड को एज इट इज कुछ सालों तक छोड़ दिया, तब तक तो आपको उस लैंड के ऊपर बेसिक एमिनिटीज जैसे कि पानी की सप्लाई, सीवरेज लाइन और इलेक्ट्रिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी। लेकिन इन फ्यूचर आपको ये रिक्वायरमेंट जरूर होगी, तो आपको उस लोकेशन में इन्वेस्ट करने से पहले ये चेक कर लेना चाहिए कि वहां पर बेसिक फैसिलिटीज आएगी कि नहीं आएगी। अगर वो बेसिक फैसिलिटीज उस लोकेशन पे नहीं आ रही तो वो आपको अपने एक्सपेंस से ये फैसिलिटीज अपने डोर स्टेप तक लानी होगी। तो इसमें आपका बहुत ही लंबा चौड़ा खर्चा हो जाता है। अगर आप इस चीजों से बचना चाहते हो, आप ये या तो गवर्नमेंट लोकल बॉडी से जरूर चेक करें कि आपके लोकेशन तक ये बेसिक फैसिलिटीज पहुंचाई जाएगी या नहीं। और अगर आप इन सब दिक्कतों पे नहीं पड़ना चाहते हो तो आप किसी डेवलप प्रोजेक्ट पे भी इन्वेस्ट कर सकते हो जहाँ पे आपको ये कॉमन बेसिक फैसिलिटीज मिल जाती है। पॉइंट नंबर 3, कनेक्टिविटी एंड लोकेशन। किसी भी प्लॉट में इन्वेस्ट करने से पहले आपको उसकी कनेक्टिविटी और लोकेशन इंश्योर करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो जाता है कि आप जिस भी लोकेशन में इन्वेस्ट कर रहे हो वो या तो हाईवे से नज़दीक होनी चाहिए या फिर हाईवे पे होनी चाहिए। तो इससे क्या होगा कि अगर आपको इजी एक्सेसिबिलिटी चाहिए तो वो आपको उन लोकेशन पे मिल जाती है। अगर आपका इन्वेस्टमेंट हाईवे से बहुत ही ज़्यादा अंदर की तरफ है तो वहां से आपको कम्यूट में दिक्कत आ सकती है और साथ ही साथ आपकी जो कनेक्टिविटी है वो भी अच्छी होनी चाहिए, जिससे कि अगर आपको कुछ भी एसेंशियल रिक्वायरमेंट हो तो वो वहां से आपकी फुलफिल हो जाए। पॉइंट नंबर 4, हॉस्पिटल। आप जहाँ कहीं भी प्लॉट खरीद रहे हो वहां से हॉस्पिटल की दूरी लगभग 25 से 30 मिनट के अंदर होनी चाहिए। अगर आपसे हॉस्पिटल बहुत ही ज्यादा दूर है तो कभी किसी इमरजेंसी सिचुएशन में ये आपके लिए एक दिक्कत हो सकती है, तो इस फैक्ट का भी आप जरूर ध्यान रखें। पॉइंट नंबर 5, स्कूल एंड मार्केट। बच्चों के स्कूल और शॉपिंग के लिए नियर बाय मार्केट हो तो कन्वीनियंस और ज्यादा बढ़ जाती है। यही अगर आपकी मार्केट आपके लोकेशन से, आपके प्रॉपर्टी से बहुत ही ज्यादा दूरी पे है तो ये आपके लिए एक दिक्कत बन सकती है। तो इस चीज का भी आप जरूर ध्यान रखें कि आप जो भी लोकेशन में इन्वेस्ट कर रहे हो उसके 10 मिनट के रेडियस में आपको मार्केट मिल जाए। ग्राउंड लेवल चेक करें। जी हाँ दोस्तों, ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको ध्यान में रखना चाहिए किसी भी प्लॉट में इन्वेस्ट करने से पहले। कई लोग क्या करते हैं ना, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन में ही प्रॉपर्टी फाइनल कर लेते हैं। ये आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको सबसे पहले उस लोकेशन में जाके उस प्रॉपर्टी को वेरीफाई करना है, अपने आंखों से उस प्रॉपर्टी को चेक करना है। जैसा आपको ऑपोजिट पर्सन बता रहा है क्या ठीक वैसी ही वो प्रॉपर्टी है क्या, ये आपको अपने आंखों से वेरीफाई करनी है। तभी उसके बाद में आपको कोई अगला स्टेप
उस प्रॉपर्टी को लेकर लेना है। पॉइंट नंबर 7, कंस्ट्रक्शन फीसिबिलिटी। अगर आपका प्लान फ्यूचर में घर बनाने का है तो चेक करें कि कंस्ट्रक्शन इजी होगा कि नहीं। ट्रांसपोर्ट और मटेरियल की अवेलेबिलिटी भी देखना भी जरूरी है। अगर प्लॉट किसी आइसोलेटेड एरिया में है तो वहां पे आपको मटेरियल पहुंचाना बहुत ही महंगा पड़ सकता है। पॉइंट नंबर 8, लोन फैसिलिटी एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अगर पॉसिबल हो तो कोई भी प्रॉपर्टी लोन लेकर ही खरीदे, क्योंकि अगर आप लोन लेंगे तो बैंक अपने एंड से उस प्रॉपर्टी का वेरीफाई करेगी, उसकी सारी लीगल डॉक्यूमेंटेशन बैंक ही क्लियर करेगी। अगर बैंक ने उस प्रॉपर्टी को क्लियरली वेरीफाई कर लिया तो इसका मतलब है कि वो प्रॉपर्टी जो है लीगली क्लियर है। तो यानी कि आपको अपने एंड से कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालना होगा उस प्रॉपर्टी को वेरीफाई करने में। भले ही आप चाहे तो छोटा लोन लीजिए, लेकिन किसी भी बैंक से एक लोन लीजिए ताकि आपको अपने एंड से कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालना पड़े प्रॉपर्टी वेरीफाई करने के लिए। पॉइंट नंबर 9, अपनी प्रॉपर्टी पे बाउंड्री वॉल या फिर वायर फेंसिंग करना ना पड़े। कि जो भी आप लैंड परचेस कर रहे हैं वहां पे अपनी बाउंड्री वॉल या फिर वायर फेंसिंग से उसको कवर करें, ताकि कल कोई और आके आपकी प्रॉपर्टी पे अपना मालिकाना हक ना जता सके। तो अगर आप इस इलीगल एनरोचमेंट से बचना चाहते हैं तो अपनी प्रॉपर्टी को वायर फेंसिंग या फिर बाउंड्री वॉल से कवर करके सिक्योर रखें। दोस्तों, एक प्लॉट खरीदना सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट ही नहीं बल्कि आपकी जिंदगी भर का एक हिस्सा है, इसलिए बिना सोच विचार के फैसला न लें। मैंने जो इस वीडियो में आपको ये 9 पॉइंट्स बताए हैं, आप किसी भी प्रॉपर्टी को खरीदने से पहले इन 9 पॉइंट्स को एक बार वेरीफाई जरूर करें, ताकि एक हद तक आपका यहाँ पे वेरीफाई हो जाएगा कि आपको उस लोकेशन पे इन्वेस्ट करना है कि नहीं। अगर आपको ये कंफ्यूजन है और आप ये फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हो कि मुझे ऐसी लोकेशन और ऐसी प्रॉपर्टीज कहाँ मिलेगी और अगर मिली भी तो वो लीगली वेरीफाइड है या नहीं, तो आप मुझे कभी भी रीच आउट कर सकते हैं। मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप मुझे उन पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो से इंफॉर्मेटिव जानकारी मिली है तो ये वीडियो अपने सभी कलीग्स के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वो भी किसी भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने से पहले इस बात को समझ सके। मिलते हैं अगले ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। सो टिल दैट अपना ख्याल रखें। माई सेल्फ भरत माली, साइनिंग ऑफ।